तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज संडे थी और संडे को दो टेस्ट मैच चल रहे थे। एक तरफ था इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़, जो कि समझो आप सिर्फ वन वे ट्रैफिक पे जा रहा है। इंडिया उनको मौके दिए जा रहा है कि आप जीतो, लेकिन वेस्ट इंडीज़ कहती है हमारी आदत नहीं है जीतना। तो भाई साहब दूसरी तरफ पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका का आज डे 1 था, जिसमें क्या कहते हैं इसको, जिसमें पाकिस्तान ने कुछ अच्छा स्टार्ट लिया एंड देन दे दे प्ले वेरी गुड एंड बाबर का आज भी कुछ अच्छा नहीं गया। तो भाई साहब उस पर भी बात करेंगे। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई साहब कल वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे 140 पर 4 आउट हो गए थे उनके। एंड मैंने बोला था आपको शायद ये 200 के अंदर निपट जाएंगे, फिर हम शायद इनको फॉलो ऑन पर फंसा लेंगे। लेकिन भाई साहब फिर वेस्ट इंडीज़ ने आज के दिन में बनाए 248 रनस, कितने 250 रनस उन्होंने बनाए। कल उन्होंने बनाए थे डे 2 में 140, आज उन्होंने बनाए आज के दिन में फर्स्ट इनिंग में 248 250 रनस आप मान लो, 248 रनस उन्होंने बना लिए आज के दिन में। एंड देन वो ऑल आउट हो गए, जिसमें आपकी जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दी है वो दी है भाई साहब कुलदीप यादव ने। भाई साहब उसने 5 विकेट लिए है। भाई साहब कुलदीप यादव ने पहला 5 विकेट हॉल इन टेस्ट्स लिया है। एंड रविंद्र जडेजा भाई साहब 3 विकेट लिए हैं। एंड देन बुमराह 1 एंड सिराज 1। तो भाई साहब दैट इज़ वेरी गुड बॉलिंग कार्ड फॉर टीम इंडिया। एंड कुलदीप यादव यार उसने कुछ 10-15 मैचेस ही खेले हैं भाई साहब, तो उसको ज़्यादा मौके नहीं दिए गए हैं टेस्ट में खेलने के लिए। लेकिन भाई साहब उसने इसे आज मौका मिला, उसने 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 5-5 विकेटें लेना शुरू कर दिए। दैट मीन्स ही इज़ गोना बिग प्लेयर फॉर इंडिया। तो भाई साहब ये उन्होंने 250 रनस बना लिए। फिर इंडिया ने उनको कहा कि आप और एक बल्लेबाजी करो, हमसे और बल्लेबाजी नहीं होगी। हमारी टीम ने कहा उनको हमसे और बल्लेबाजी नहीं होगी, आप दूसरी बारी में भी ये रनस करो, कोई मसला नहीं, अगर आपने किए तो आप जीत गए। लेकिन भाई साहब दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज़ थोड़ी संभल के खेल रही है। एंड वेस्ट इंडीज़ ने करे हैं 173 रनस और भाई साहब ट्रेल है भी 97 रनस। दैट मीन्स एक विकेट अगर गिरी तो भाई साहब फिर कोलैप्स इनका तो पक्का ही है, समझ रहे आप। 97 रन इनके ट्रेल है अभी इनको 97 उतारने हैं, फिर ये उससे आगे कितना बनाते हैं। तो भाई साहब देयर इज़ एब्सोल्युटली वन साइडेड ट्रैफिक, क्योंकि यार आज उन्होंने कुछ अच्छा खेला है। जॉन कैम्बल भाई साहब 87 रन इस बंदे ने करी है, बैटिंग कर रहा है, नॉट आउट हुए। एंड शाई होप 66 रन, ये भी नॉट आउट है। तो भाई साहब मीनस कि वेस्ट इंडीज़ ने 173 रन फॉर 2 एंड ट्रेल अभी चाहिए इनको 97 रन। फॉलो ऑन किया है भाई साहब इंडिया ने। आप दूसरी इनिंग भी ले लो, कोई मसला नहीं, आप करो रनस। तो भाई साहब वेस्ट इंडीज़ कहती है हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब लेकिन यहाँ पर आपको दाद देनी पड़ेगी कुलदीप यादव की और रविंद्र जडेजा की, क्योंकि यार डे 4 कल डे 4 होगा इसका। तो भाई साहब कल गेंद बहुत घूमेगी, लिटरली बहुत घूमेगी गेंद। तो भाई साहब ये इजी नहीं होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए कि उस वहाँ पर डे 4 में उस विकेट पे खेलना। भाई साहब जहाँ पर कुलदीप 5 विकेट ले, जडेजा 3-3 ले, तो भाई साहब फिर तो वेस्ट इंडीज़ की कोलैप्स होना ही है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब इंडिया इज़ इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन। तो भाई साहब देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। तो भाई साहब ये था इंडिया एंड क्या कहते हैं इसको, वेस्ट इंडीज़ का अपडेट। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला टेस्ट था आज, जिसमें पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उनको पता ही है स्पिन ट्रैक है, बहुत कुछ है स्पिनर्स के लिए। उनको पता ही पहली इनिंग में थोड़ी कम स्पिन होती है, दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा होती है, तीसरी में उससे ज़्यादा और चौथी में उससे ज़्यादा। तो दैट मीन चौथी जो 4th इनिंग है वो साउथ अफ्रीका को खेलनी है। तो भाई साहब पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर दी। एंड भाई साहब अब्दुल्ला शफीक वही ऑफ साइड पे नीचे रहती गेंद सीधा पैड पर एंड देन ही इज़ आउट। तो भाई साहब उसका कुछ करना पड़ेगा इनका, उसके बहुत कंसर्न है भाई साहब, उसकी फॉर्म बहुत बड़ी कंसर्न है। वो मुझे तो अब उससे डाउट होने लगा कि भाई साहब उसको अब खिलाएंगे भी नहीं है,
लिटरली कह रहा हूँ। एंड इमाम उल हक ने बहुत इंप्रेस किया आज भाई साहब, जिस तरह वो खेल रहा था। हमने इससे भी पहले इमाम उल हक देखा है जो कि एक शल में चला जाता है, जब विकेटें गिरती है तो वो शल में चला जाता है, ना रनस करता है ना कुछ करता है। लेकिन भाई साहब आज के इस मैच में हमने देखा इमाम उल हक फर्स्ट बॉल से ही अटैक कर रहा था सुबनर को, बैटर को। तो भाई साहब ही इज़ गुड रिदम, क्योंकि उसने अपने आप पर बहुत बहुत काम करा है। उसने डोमेस्टिक खेला है, उसने काउंटी खेला है। कैप्टन शान मसूद भाई साहब उसने बहुत अच्छा किया, उसने पहले गेंद से अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जब फिर सुपनर्स ने अपनी लाइन लेंथ पकड़ ली भाई साहब, तो थोड़ा उसने फिर रुक के खेला एंड ही स्कोर 76। लेकिन इमाम उल हक ने 93 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो कैच हुआ, जो आगे उसने ऐसे डिफेंस करा एंड जो आगे प्लेयर होता है हेलमेट लगा के भाई साहब उसने वहाँ पर कैच पकड़ा और इमाम उल हक 93 फॉर आउट हो गया। तो बैड लक फॉर इमाम उल हक। एंड भाई साहब आपका किंग किंग पिंग मिस्टर चिंग पिंग चोंग चोंग, अबे कहाँ का किंग यार। क्या मैंने बोला था आपको, इससे रनज नहीं होगी जितना भी आप बोलो बाबर। अबे यार मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, जहाँ पर क्राउड इसके पीछे इतना पागल है भाई साहब, ये क्या है, क्या है ये, इससे रनज ही नहीं बन रहे। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो आप अगर इससे रनज बनते, ये सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकता, तो आप इसको चलो और भी सपोर्ट करो, कोई मसला नहीं। लेकिन भाई साहब आपके इतने सपोर्ट से भी ये रनर्स नहीं कर रहा है, इसको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, नहीं खेल रहा है। तो चलो मे बी अगली सीरीज़ में ये आपको ड्रॉप मिले बाबर आजम, अगर इससे रनर्स नहीं बने इस सीरीज़ में। क्योंकि यार जो वहाँ की मैनेजमेंट है भाई साहब, जो वहाँ की सिलेक्शन कमेटी है, वो भाई साहब बेखौफ होके फैसला करते हैं। क्योंकि यार इससे रनर्स ही नहीं बन रहे तो फ़ायदा क्या इस प्लेयर को टीम में रखना। अगर ये फ्री था 2-3 महीने, वैसे खेलता, डोमेस्टिक नहीं खेला, ईगो का मसला है। मैं बड़ा प्लेयर, मैं क्यों खेलूँ डोमेस्टिक, तो ईगो का मसला, इस ईगो के मसले ने इसकी बैटिंग भी ले ली, इसका कैरियर भी ख़त्म हो गया। समझ रहे हो आप, लिटरली कह रहा हूँ। जो इमाम उल हक ने डोमेस्टिक खेल के, काउंटी खेल के अपनी शॉट्स इंप्रूव करे हैं ना, बाबर के पास ऐसी शॉट्स है ही नहीं लिटरली। रिजवान ने कैसा खेला, सलमान ने, मतलब जिस बंदे को 10 साल क्रिकेट खेलते हुए हो गए, वो सिर्फ एक ही बॉल पर आउट हो रहा है ऑफ साइड। सुपनर आता है भाई साहब, बाबर अपनी विकेट देता है, नाइस। होने तो आउट, इसको कोई मसला नहीं है। तो ये भी आप जल्दी आपको बाहर मिलेगा टीम से। तो भाई साहब फिर हुआ पाकिस्तान का मिनी क्लैप्स, जहाँ पर आपके बाबर आजम भी चले गए, शान मसूद भी चले गए एंड साउथ शकील 0 पे चले गए। जो साउथ शकील ने शॉट खेला वो कोई शॉट नहीं था, कोई शॉट नहीं। वो जस्ट ना ऐसे फ्लिक कर रहा है भाई साहब, गेंद के नीचे जाना चाहता है भाई साहब। अबे कहाँ जाता है, पीछे रहा कर, आगे गेंद आएगी डिफेंस कर। लेकिन वही से बल्ला घुमाया एंड सीधे जो बॉलर है उसने अपना कैच पकड़ लिया। ही इज़ आल्सो डिजास्टर प्लेयर। एंड फिर आपको जब आपका मिनी कोलैप्स हुआ, फिर आपको मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा ने थोड़ी अपने रनर्स किए, जिसमें रिजवान ने 62 एंड सलमान अली आगा ने 52। मीनस कि आप पहुंच गए 315 रनर्स पर, 5 विकेट्स आपने गंवा लिए है। तो वैसे मे भी आप कल सेंचुरी भी 400 450 रनर्स में, दैट मीन्स कि आज का डे पूरा पाकिस्तान के नाम रहा। अगर वो क्लैप्स नहीं होता जहाँ पर उनके 2-3 विकेट्स गिरे, लेकिन फिर भी जो पार्टनरशिप लगी रिजवान और सलमान की, दैट वाज ब्रिलियंट पार्टनरशिप। रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला, सलमान ने भी बहुत अच्छा खेला एंड उन्होंने कंटिन्यू करा। एंड मे बी कल आपको पाकिस्तान 450 के ऊपर डिक्लेयर करता हुए दिखे, अगर इन दोनों में से कोई चला तो मे बी आपको ये क्या कहते हैं इसको 450 तक ये पहुँच जाए और ये डिक्लेयर कर दे। और फिर भी पिच जो है भाई साहब वो वर्स हो रही है, वहाँ पर गेंद घूमेगी। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के पास स्पिनर्स थे, हार्मर एक अच्छा स्पिनर था, बाकियों की तो लाइन लेंथ ही नहीं दिखी मुझे। मुत्तुसामी भाई साहब उसका भी वो प्रेशर नहीं बना रहा था। एंड देन जो सुब्रेयन, ही इज़ नॉट, मतलब उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है इनमें भाई साहब। तो एक हार्मर लगा जो ना अलग दिख रहा था इन सारों में, जो अपनी तरफ से बॉलिंग बराबर कर रहा था। बस उसकी गेंद घूम भी रही थी, स्ट्रेट भी जा रही थी, धीरे भी जा रही थी, नीचे भी रह रही थी, मतलब उसके पास हर किस्म की वेरिएशन थी। लेकिन बस अब जो बाकी स्पिनर थे वो प्रेशर नहीं बनाते, वो प्रेशर नहीं बनाए अपने ओवर्स में। और भाई साहब ऐसा लगा कि थोड़े
अनएक्सपीरियंस है इनके पास। लेकिन आप जब आपको अब दिखेगा पाकिस्तान के प्लेयर्स बॉलिंग करने आएंगे लाइक साजिद खान, नुमान अली, मतलब इनसे आपको फिर दिखेगा कि पिच में कितनी मदद है। तो भाई साहब यही थी आज की कुछ अपडेट। तो भाई साहब पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट करा है भाई साहब। अभी हसन अली भी है भाई साहब, शाहीन आफरीदी, मतलब बहुत भाई साहब बहुत, नुमान अली, साजिद खान, अभी बहुत बैटिंग है पाकिस्तान के पास। एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा मैच हो, क्योंकि ये एक अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज़ नॉट ए ईजी टीम। जिस तरह हमारी यहाँ पर टीम है अभी वेस्ट इंडीज़, उसका तो पता ही नहीं है, उसका तो हमें पता ही है कि ये वन वे ट्रैफिक है तो भाई साहब। लेकिन जो पाकिस्तान में टीम है, ये इज़ ब्रिलियंट टीम। साउथ अफ्रीका इज़ गाइगेंटिक टीम। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।